इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, ललित अंबरदार जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, आदित्य गुप्ता जुड़ेंगे यूथ प्रेसिडेंट है पीडीपी के, अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता विधायक भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अहमद अयाज आपसे करता हूं। आपको लगता है कि बड़े भाई का दिल निभाना चाहिए? देखिए, ये मामला इंडिया और पाकिस्तान का नहीं माना जाना चाहिए और चूंकि ये एक हमसाया मुल्क का मामला है और इंसानी बुनियादों का मामला है। एक मुसीबत में अगर कोई फंस जाता है तो ज़रूरी है कि अगर एक दूसरे का हेल्प किया जाए, सियासत इसको ना की जाए। तो ऐसे में एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ देश हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो अगर इंडिया भी ऐसे ही किसी हमसाया मुल्क के हक में आता है कोई ऐसा हेल्प करने में, तो मुझे लगता है कि वो एप्रिशिएबल बात है। अहमद और अयाज, अगर कहीं न कहीं उस मुल्क के आपके लिए पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क सब बराबर है, एक जैसे हैं, आप कोई फर्क नहीं करते हैं? नहीं, मैं मानता हूं कि जो रिलेशंस इंडिया और पाकिस्तान के हैं वो खटाई में है, मैं मान लेता हूं। नहीं सर, आपके मानने से क्या होगा? आप मत मानिए सर, आप मत मानिए अहमद अयाज साहब, आप मत मानिए कि पुलवामा हुआ, आप मत मानिए कि पहलगाम हुआ, आप मत मानिए कि दिल्ली हुआ, आप मत मानिए कि मुंबई हुआ, आप मत मानिए कि उरी हुआ, मत मानिए सर। नहीं, देखिए, ये डिपेंड करता है कि जिस मुल्क के साथ, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के साथ ऐसे मामला आते हैं कि जिनका आपने नहीं मामलात नहीं है, ये आतंकी हमले हैं, मामलात मत कहिए। वो भी माना जा सकता है कि वो भी माना जा सकता है, मामलात मत कहिए, नहीं वो भी आतंकी हमले हैं, वो भी नहीं, वो भी माना जा सकता है कि उसको दुश्मनी की तौर भी देखा जा सकता है, वो भी दुश्मनी के तौर पर देखा क्यों जा सकता है? लेकिन बेहतर यही है कि अगर अहमद अयाज साहब, क्या हो गया है? इसी बल पर आपकी सियासी दुकान चलती है क्या? नहीं, कि दुश्मनी के तौर पर देखा जा सकता है, मामलात है, माना जा सकता है कि अगर हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान एक अभी जो पाकिस्तान है हमारे साथ दुश्मनी करता है, हम भी दुश्मनी करें, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यही रहेगा अभी भी आप कह रहे हैं मानकर चले, दिली दिखाएं मुसीबत में, अगर पाकिस्तान नहीं अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले, हेल्प करें हम किसी मुल्क का, मुझे लगता है दैट्स बेटर। नहीं अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले जी, अभी भी आप कह रहे हैं कि मानकर चले? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मान के चलना मेरे मतलब है कि अगर हम ये मान के चले कि हमने दुश्मनी करनी है, वो भी ऑप्शन है, उसमें भी कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अभी पाकिस्तान की तरफ दुश्मनी का मामला आता है, यहाँ से भी अभी कह रहे हैं, अभी मानकर चले कि शायद दुश्मनी करनी है, ये कंफर्म नहीं है। अच्छा रहेगा। अहमद अयाज, कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कैसे चलना है, किस तरीके का बिहेव करना है, ये अभी कंफर्म नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है, महबूबा मुफ्ती जो कुछ भी हैं, उनके चाहे पिता हों, वो खुद हों, मुख्यमंत्री रही हैं, वो सब भारत के संविधान के तहत रही हैं। भारत में क्या हालात हैं, आप देखिए कितने प्रदेशों में क्या पीड़ा आई है, क्या बड़ी आपदा है, बजाय उनके बारे में और उनकी मदद करने के बारे में, खुद काम करने के बारे में इनको फिक्र हो रही है पाकिस्तान की, और चाहती है कि हम बड़े भाई का होने का फर्ज निभाएं। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वाकई में एक बार फिर से महबूबा जी अपने पाकिस्तान प्रेम को जता रही हैं। क्या उनको लग रहा है कि उससे उनको किसी तरह की लोकप्रियता प्राप्त होगी? ये बहुत ही, मुझे लगता है, शर्मिंदा होने की बात है। और जिन तरह के अल्फाज का इस्तेमाल अभी भाई साहब ने किया, मुझे लगता नहीं है वो कोई भी आम भारतवासी इसको इस नरमी को और इस लचीलेपन को अच्छे से भापेगा या सही समझेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही एक क्रूर प्रकार का मजाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो दहशतगर्दी देखी गई है, कश्मीर में देखी गई है, पुलवामा से लेकर पहलगांव तक, उससे पहले, उसके बीच में, और जिस तरह के मंसूबे पाकिस्तान के हैं, वो सब जानते हुए और उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती जी का इस तरह से पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए फिक्र जताना
बहुत ही ज्यादा अचरज की बात है, लेकिन उससे ज्यादा बहुत अफसोस की बात है। बहुत तकलीफदेह बात है ये। ठीक। मुझे लगता है पूरा जो देशवासी सुन रहा होगा कि एक हमारा एक प्रदेश जहाँ पे ये मुख्यमंत्री रही हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, सालों साल ये लोग सत्ता में रहे हैं और काबिज रहे हैं, भारत के संविधान की कसम खा कर जाते हैं और पूरी तरह से राज ठीक। करते हैं। ठीक। उस भारत के साथ खिलवाड़ करने वाले और उस पर प्रहार करने वाले देश, उसके दुश्मन के लिए इनके आंसू बह रहे हैं। ठीक है और अजय अपने वर्मा जी, देशवासियों मैं आ के रहा हूं कुलदीप भाई, जरा एक कांग्रेस की भी टिप्पणी ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। अजय वर्मा जी, आपने तो बहुत बड़े भाई वाला दिल दिखाया है। मुंबई हमले के बाद भी बड़े भाई वाला दिल दिखाया था, पाकिस्तान में जब तबाही थी। तो क्या अभी भी आप चाहते हैं कि बड़े भाई वाला दिल दिखाया जाए? जी देखिए, 2014 में के बाद ही तो भारत आजाद हुआ है। उससे पहले ना अमेरिका था, ना पाकिस्तान था, ना देश था, ना आजादी थी, ना आप थे, ना हम थे। मैं नहीं कहता, कंगना रनौत कहती है, और गांधी जी का कोई योगदान नहीं। तो 14 के बाद 25 तक की बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन कंट्री है, चाइना हमारी दुश्मन कंट्री है। वहां जाके जब दंडवत करने चले जाते हैं तो पाकिस्तान में, तो इनको सर्वनाश करने का जब मौका मिला था, अपने परम मित्र ट्रंप के कहने से इन्होंने वहां सीज फायर कर दिया। तो उसको सर्वनाश क्यों नहीं करा, उसके टुकड़े क्यों नहीं करे? ये मेरे देश की सरकार की पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है। और ये हो सकता है इसमें सरकार की कोई सहमति हो, ये बयान किसी तरह से मिला जुला करके ना दिलवाया हो, जो पाकिस्तान दुश्मन कंट्री है। उसे बेसिकली क्या है, बिना पाकिस्तान के, बिना जनरल असीम वकार के और बिना हिंदू मुस्लिम के बीजेपी का एजेंडा और कोरम और पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। ये नया पाठ्यक्रम इनकी किताबों में चल रहा है, तो इनका पाठ्यक्रम है और कुछ नहीं है। ये टूल किट के रूप में इस्तेमाल किसी भी सत्ता के किसी को उसको कर लेते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है मुफ्ती की और इनकी मिलीभगत तो आपस में ही करवा दिया हो गया आपका, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं, हमारा नहीं, आपस में ही करवा दिया हो, साफ सुथरा, नहीं आपस में ही करवा दिया हो। कुलदीप भाई दीजिएगा, आधा मिनट में आ रहा हूं। आपस में ही करवा दिया हो सर, यही दिक्कत है। फिर आप लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, फिर आप लोग कहते हैं कि हम ही से सवाल क्यों पूछा जा रहा है। आप आसिम मुनीर को भूलकर असीम वकारा बोलकर चले जा रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं अजय वर्मा जी? और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपने तो मुंबई के बाद बड़े भाई वाला दिल दिखाया था, आप अभी भी चाह रहे हैं कि बड़े भाई वाला दिल दिखाया जाए। आप इस सवाल पर नहीं बोल पाए। आपने पूरी दुनिया घूम ली, भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, चीन क्यों चले गए, फलाने जगह क्यों चले गए, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पांडे जी, आपकी रणनीति, आप सवाल अपने तरीके से पूछते हैं। तो मेरी पार्टी सवाल भी आपके तरीके से पूछूंगा, क्या दूंगा ये भी आप तय करेंगे। नहीं, तो सवाल आप कह रहे हैं कि सवाल आप अपने तरीके से पूछते हैं, ये आप तय करेंगे या कोई पार्टी तय करेगी कि मैं सवाल कैसे पूछूं? अजय वर्मा जी पूछिए, आप जवाब हम देंगे। हाँ, तो मेरे सवाल का जवाब देंगे ना भाई। क्या जवाब देना है? मैं कह रहा हूं आप विदेश नीति पर बोलिए, आप सरकार को कोसिए, चाइना की पॉलिसी को लेकर कोसिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शाजिया इल्मी देखेंगे उन्हें कैसे रिप्लाई करना है। बाबा साहब का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ वॉइस देता है। अरे तो वही बाबा साहब का संविधान मुझे भी फ्रीडम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन देता है। पांडे साहब, अजय वर्मा जी, वही बाबा साहब का संविधान मुझे भी सवाल पूछने की स्वतंत्रता देता है। पांडे साहब, और मैं सवाल पूछ रहा हूं कि बड़े भाई वाला दिल क्या दिखाया जाना चाहिए, जो आपने मुंबई हमले के बाद दिखाया था, उसका जवाब दे लीजिए। आगे पीछे कोसते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे वही लिख के दे दो, मैं वही पढ़ दूंगा। मैंने अपने विचार बता दीजिए, आप इसको कुछ भी समझ लीजिए। ये एजेंडा इनका है पाकिस्तान के बिना। अजय वर्मा जी, मैं आपको, आप जितना कहेंगे सरकार को कोसने के लिए मैं समय दे दूंगा, और ये मैं कमिट करके कह रहा हूं, काउंटडाउन चला के दे दूंगा। लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल यह है कि जो मुंबई हमले के बाद बड़े भाई वाला आपने दिल दिखाया था, क्या वही बड़े भाई वाला दिल इस समय दिखाया जाना चाहिए? आपको लगता है, हाँ या ना? मेरी सारी सी बात है कि हम तो पाकिस्तान के हम खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे। दैट्स ऑल। तो फिर बाढ़ के बाद जो है, करोड़ों की सहायता क्यों भेज दी थी? हमने सीधा, चलिए कुलदीप जी को लाता हूं डिबेट में। ठीक है, कुलदीप जी को लाता हूं। हम आतंकिस्तान के, हाँ ठीक है, कुलदीप कुमार, कुलदीप जी, आप भी एक बॉर्डरिंग स्टेट में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी आपके लोग हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि मुंबई हमले के बाद जो बड़े भाई वाला दिल दिखाया गया था वो गलती थी, और अब उस गलती से हमेशा के लिए बचना चाहिए? देखिए, मैं पहले अपनी बात कह लूं। देखिए, आज डिबेट हो रही है पाकिस्तान की बाढ़ पर,
और हमारा पूरा आज जो है नॉर्थ इंडिया बाढ़ में डूबा हुआ है, पूरा पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। पंजाब के सारे जिले आपदा घोषित हो चुके हैं, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, लोग घरों से विस्थापित हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है पंजाब के अंदर। लेकिन आज जो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है उन पे चर्चा हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी कौन है? वो वही है जिनके साथ मिलकर 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाने का काम किया। तो जवाब तो शाहजी आलमी जी को देना चाहिए कि इनका अलायंस पार्टनर चाहते जम्मू कश्मीर में 3 साल सरकार चलाते हैं, आज वो पाकिस्तान की बाढ़ की चिंता उनको होती है, हिंदुस्तान की बाढ़ की चिंता उनको नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी को तालिबान की चिंता है, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की चिंता है, पाकिस्तान की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, पंजाब की चिंता नहीं है। दूसरी बात ये उनको मतलब इतने कंफ्यूज हो गए भाई। सुन लीजिए, वो आपके साथ 3 साल आपकी मुख्यमंत्री रही हैं, आपने 3 साल सरकार चलाई है, खूब पप्पी झप्पी सब डाला है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। पूरे देश को पता है कि आपका अलायंस पार्टनर महबूबा मुफ्ती जी के साथ था, उसके साथ था, आपको याद होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात, आज सबको पाकिस्तान की चिंता है, प्रधानमंत्री जी को तालिबान की चिंता है, अफगानिस्तान की चिंता है। अरे पंजाब की चिंता करो, अपने भारत की चिंता करो। जितने राज्य जितने जिले बाढ़ की चपेट के अंदर है, हम तो कह रहे हैं पंजाब के हक का पैसा रिलीज करो। हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप 60,000 करोड़ पंजाब के लोगों का, पंजाबियों के हक का दबा के बैठे हो। आज पंजाब में इतने लाख लोग प्रभावित हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था। शाजिया एक बार कुलदीप जी को बात पूरा करने दीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगा काउंटर का। बोलिए कुलदीप जी। देखिए शाजिया जी ना परेशान हो जाती हैं, इसलिए हो जाती जैसे पीडीपी का नाम आता है ना, इनकी बहन ही तो है, वो सगे एक साथ के तो हैं लोग, अलायंस पार्टनर हैं लोग एक दूसरे के। इन्होंने साथ में 3 साल सरकार चलाई है। अब जब उनकी पोल खुल रही है तो उनको दर्द हो जाता है। जब मैंने इनको बता दिया, मैं नहीं थी चलाई सरकार 3 साल, बताइए, मैं दावे से कहता हूं नहीं चलाई 3 साल सरकार आप लोगों ने, तो सरकार चला रही है। मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब के हक का पैसा ये मोदी सरकार रिलीज करने का काम करे। पंजाब के लोगों का 60,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार पे बकाया है उसको देने का काम करे, ताकि पंजाब में रिलीफ का काम हो सके। आज पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और उसकी पूरी सरकार जमीन के ऊपर काम कर रही है। एक एक मंत्री एक एक गांव में जाके काम कर रहा है। हमारे सांसद अपने पास से अपने सांसद फंड से पैसे देने का काम कर रहे हैं, पंजाब को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, नौकरी देने का काम कर रहे हैं हमारे सांसद पंजाब के साथ। बजाय ये कि रिजाइन करो और माफी मांगो, दुनिया भर की बातें करोगे, दुनिया भर की। अच्छा कुलदीप जी, सिक्योरिटी 50-50 गाड़ी, कुलदीप जी आपका फोकस आप सियासत करिए। मैं भाई अजय वर्मा की बात आपसे कह रहा हूँ, आपका फोकस आप कोसी है बीजेपी को, लेकिन महबूबा मुफ्ती को लेकर आप बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री पे 10 लाख का अमाउंट ब्लैक का पेन अपने बंद घर से लेके हुआ है। कुलदीप जी आप महबूबा मुफ्ती को लेकर नहीं बोल पा रहे हैं। किसका पैसा है? बिल्कुल, तो इसीलिए इधर उधर भाग रहे बेचारे। मैंने तो कहा ना, अरे मैंने कहा ना, उनको पाकिस्तान की चिंता, पंजाब की चिंता नहीं है। हाँ। मोदी जी को अफगानिस्तान की चिंता है, तालिबान की चिंता है, पंजाब की चिंता नहीं है। हाँ। अपने हिमाचल की चिंता नहीं है, उत्तराखंड की चिंता नहीं है। हाँ। नहीं है ना इनको चिंता, इनके अलायंस पार्टनर है। नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं, बताइए। अगर अलायंस पार्टनर थे ये कह दीजिए ना, ये फैक्ट कैसे हो सकता है? इन्होंने एक साथ सरकार चलाई है। कुलदीप जी सरकार चलाई, फिर इन्होंने ही सरकार छोड़ भी दी, गठबंधन तोड़ भी दिया। बेचारे अच्छा, ये अपने अलायंस गप कड़वा थू बहुत बढ़िया। 3 साल सरकार चला लो, क्या उससे पहले वो देशभक्ति, बाद में देशद्रोही हो गई। शीला दीक्षित बहुत अच्छी हो जाती है। 3 साल सरकार चलाई इन लोगों ने साथ में मिलकर, उसके बाद क्या हुआ? चलिए ललित अंबरदार, मैं आता हूँ अजय वर्मा जी, इसके बाद आऊंगा। ललित अंबरदार, सरकार बनाने के ठीक है। ललित अंबरदार, अहमद अयाज ने जो बात कही, महबूबा मुफ्ती ने जो बात कही, तो क्या ये मान लें कि घाटी में एक बड़ा वर्ग ऐसा है या एक सियासी वर्ग ऐसा है जिनका पाकिस्तान के बिना उनकी सियासी दुकान चल नहीं सकती है? क्योंकि अहमद अयाज को भी लग रहा है कि ठीक है, महबूबा मुफ्ती ने क्या गलत कहा। देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा ये पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज पे पड़ी है। पाकिस्तान की बुनियाद सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और जिन्ना की हिंदू नफरत भरी 2 नेशन थ्योरी के आधार पे हुआ। तब से आज तक वो हमसे नफरत करते रहे, हिंदुस्तान के टुकड़े करने की उनकी साजिश चल रही है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी है, उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर को ज्वाइंटली एडमिनिस्टर करेंगे, यानी
5 अगस्त 2019 से पहले उनकी चलती, जो कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर कश्मीर का झंडा और भारत का झंडा होता था, उनकी चलते तो वहां पे पाकिस्तान का भी झंडा लग रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर जितनी भी मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इनका रिश्ता जो पाकिस्तान से ला इला इला का है। आप इनको पूछो पीडीपी को कि आप कह रहे हो कि वो आपके बड़े भाई हैं, पहलगाम के वक्त वो आपके बड़े भाई नहीं, आपके छोटे भाई नहीं थे। पहलगाम से पहले कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है। 5000 साल पुरानी विरासत को उन्होंने तहस नहस कर दिया, घर से बेघर कर दिया, जेनोसाइड कर दिया, नरसंहार कर दिया, तब वो आपके पाकिस्तान छोटे भाई नहीं है। और सुनिए, आप इनकी जो जहर भरी हिंदू की नफरत वाली पॉलिटिक्स है, ये भी कांग्रेस वालों को बताना चाहता हूं। आप कह रहे थे ना बड़ा दिल दिखाया सिर्फ कांग्रेस ने, उसने किया था इन्होंने। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, महात्मा गांधी ने दिल्ली में सत्याग्रह पहला किस लिए किया था आजादी के बाद? इसलिए कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दो, दे दिए। वो किसने दिए? पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल क्या किया? कश्मीर जहाज, कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। नतीजा ये कि आज का जो पाकिस्तान नदी के जम्मू कश्मीर में, वहां पे एक भी हिंदू और सिख नहीं बचा। दोबारा बता रहा हूं, कश्मीर के अंदर तो हिंदू का सफाया 40 साल आजादी के बाद किया गया, तो पाकिस्तान नदी के जम्मू कश्मीर में एक भी हिंदू सिख नहीं है। उसके बाद कांग्रेस के टाइम पे जब पाकिस्तान के अंदर ये अर्थक्वेक आया था, तो भर भर के ट्रकों पे यासीन मलिक की सदारत में वो गाड़ी में सामान ले लेके चले गए थे। कांग्रेस की उनके हाथ के ऊपर थपथपाई थी, तब क्या उन्होंने हमले कम कर दिया हमारे ऊपर? और ठीक है, मैं यहीं पर अजय वर्मा को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं। अजय वर्मा जो बात ललित अंबरदार कह रहे हैं, साल 2006 और साल 2010, साल 2006 में 21 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी गई, आपकी सरकार थी। साल 2010 में मनमोहन सरकार से $2.5 करोड़ की आर्थिक मदद गई, $2 करोड़ की मदद सीधे तौर पर दिया और $50 लाख का अनाज बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया। तो मैं यही सवाल आपसे पहले भी पूछा था, फिर कह रहा हूं कि यही बड़े भाई वाला दिल फिर दिखाएं, बावजूद इसके कि तब मुंबई हुआ था, अभी पहलगाम हुआ है। देखिए, 36 महीने ने 42 महीने मुफ्ती के साथ देश की सरकार के तमाशा राजा ने मलाई खाई, और उसी को बनाकर इन्हीं की सोची समझी रणनीति के तहत, चूंकि पाकिस्तान इनका पोस्टर बॉय है। अब ललित अंबरदार जैसे मुखौटे चेहरे सेल कंपनी जो भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, इनकी अच्छी आदत है, पढ़े लिखे लोग हैं, भले लोग हैं, लेकिन ये आ जाते हैं उसमें उस वक्त की जरूरत थी तो दिया गया। आज पाकिस्तानी सुन लीजिए, तुम्हारी कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ नहीं की थी गठजोड़। तुम्हारी कांग्रेस भाषा शैली पे ध्यान रख, गठजोड़ नहीं किया था। भाषा शैली का ध्यान रख, तुम्हारा कांग्रेस का भाषा शैली का ध्यान रख। और बिट्टा कराटे जो अंधभक्त था, उससे तुम्हारे अंधभक्त छोड़ दिया गया था। चमचा आप कांग्रेस का, चुप अंधभक्त के चमचे, पाकिस्तान के दलाल हो। भाषा शैली का ध्यान रख, मैं संसदीय भाषा का ध्यान रखता हूं। अच्छा, मैं आता हूं। एक मिनट ललित अंबरदार, आप भी, अजय वर्मा आप भी, आप दोनों लोग भाषाई मर्यादा रखें, कोई भाषाई मर्यादा ना तोड़े। मेरी दोनों लोगों से अपील है, अजय वर्मा सुनिए ना, प्लीज। ये सब चुनावी रैलियों का है कि कौन अंधभक्त है। ललित अंबरदार, आप भी विरोध है, आपको अजय वर्मा की बात नहीं अच्छी लगी, आप भी भाषाई संयम रखें। अजय वर्मा सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले कुलदीप जी ने भी इस बात को छेड़ दिया कि महबूबा मुफ्ती के साथ इन्होंने सरकार चलाई, तो उसका जवाब शाजिया इल्मी ने दिया, फिर शाजिया इल्मी जवाब देंगी, जब आप लोग उठाएंगे जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं आपको एक मिनट ललित अंबरदार रुकिए, सुनिए अजय वर्मा सुनिए, मैं आपके पास ही हूं। मैं कह रहा हूं कि जो आपने $2.5 करोड़ और 21 करोड़ रुपए की राहत सामग्री भेजी, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, उसके बाद आप जितना कहेंगे आपको कोसने के लिए मैं अलग से समय दूंगा। आप मुझे 1 मिनट में बताइए कि क्या वही बड़े भाई वाला दिल फिर से दिखा? इसके अलावा कुछ मत बोलिएगा। ये गॉडसे का चटोरा पाकिस्तानी ना बोले, औरंगजेब की औलाद ना बोले। अरे ठीक है, मैं अब आपको बता दूं आपसे। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस वक्त जब पॉलिटिक्स थी, मांग थी, समय की डिमांड थी, क्या था उस समय अनुसार कर दिया गया। आप समय की डिमांड थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की, हम जीत के करीब थे, 2 टुकड़े करने चाहिए थे, उसको उड़ाना चाहिए था। मतलब मुंबई अटैक कमतर था। अरे यार, इसकी आवाज डाउन करो भाई। 1 मिनट ललित अंबरदार, आवाज डाउन करो जरा। 1 मिनट ललित अंबरदार रुक जाइए। मतलब मुंबई अटैक कमतर था। मुंबई अटैक के बाद आपको नहीं लगा कि पाकिस्तान के साथ सब कुछ रोक देना चाहिए? आपको लगा था कि अभी कुछ गुंजाइश बाकी है भाई? अरे भाई पांडे जी,
पांडे जी 2025 की बाढ़ की महबूबा के ऊपर डिबेट करो, पुरानी किताब और गली सड़ी सीडी मत लाइए। गली आप सड़ी भी सीडी वही है। पैटर्न अपना रहे हैं, इस पे बात मतलब करो। मुंबई अटैक की बात कि ये कर रहा हूं तो गली पाकिस्तान सड़ी का- सीडी हो ये गई। टूल किट जो है, टूल किट बीजेपी पाकिस्तान का ने है। मुंबई हमला करवाया हाँ, ये गली सड़ी और सीडी उसके है बाद जो तुम्हारी है पुरानी, इसे मत यस, लाइए। ठीक 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 है, ठीक है सर। 2014 से पहले, यस, 2014 से पहले भारत था ही नहीं। आजादी 2014 में हुआ। रेल, जेल, होटल, बिजली, पानी, सड़क, सभ्यता, बिजली, रोटी सब 2014 के बाद आई है, जब से वास्को डी गामा साहब गुजरात से आए थे। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं और बिना पाकिस्तान के, बिना कांग्रेस के, बिना हिंदू मुस्लिम के उनका एजेंडा चलिए। कोरम पूरा नहीं होता, रोटी ठीक, हजम नहीं होती है। ठीक, तो उन्हीं के ठीक, टूल किट हैं, ठीक। उन्हीं के अब मैं सिस्टम समझ हैं गया। और उन्हीं के मुखौटे मैं समझ चेहरे गया। के रूप में यहाँ एक घोषणा अजय के वर्मा, विचारक आपकी बैठे। मजबूरी में समझ गया। वोट बैंक की मजबूरी में 1 मिनट 10 सेकंड मैंने आपको समय दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, मुंबई अटैक के कोई बाद भी मजबूरी गुंजाइश नहीं थी, है। इसलिए हमने पाकिस्तान बड़े के भाई वाला टुकड़े रोल नहीं बनाकर करोगे। रखा। पाकिस्तान वो का गुंजाइश नाम खत्म हुई है लेके पहलगाम तक राजनीति आकर। करोगे। पाकिस्तान मुंबई के ऊपर अटैक के बाद सरेंडर आपको कर नहीं जाओगे। लगा, मोदी कसाब को सरेंडर, पकड़ने के बावजूद आपको मोदी नहीं लगा सरेंडर, कि पाकिस्तान को मोदी सबक सिखाने की सरेंडर। जरूरत है। अब की बार ट्रंप सरकार, हुआ ड्रामे अब करते की रहिए बार सर, ट्रंप ऐसे हाथ सरकार, हिलाकर हाउ टू ट्रंप। ड्रामे करते रहिए, रंगमंच बना नहीं, दीजिए। ट्रंप सरकार, ठीक है, अब रंगमंच सरेंडर कर आप दिया बना दीजिए। और जीत आदिल की नजीर खान, बाजी मार ली। आदिल नजीर खान, कुलदीप जी आता हूं, आदिल नजीर खान जुड़े हैं। आदिल नजीर खान, पाकिस्तान के साथ बड़े भाई वाला बर्ताव, क्या ऐसे ही घाटी में सियासत चलेगी? क्या ये पैरोकारी नहीं है? देखिए, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया तरक्की की राह पे जब चल रही है, हर एक दुनिया में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, और हमारी यहाँ पे क्या कोशिश है? हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, वो ये फला, हाँ, खाली हम इन्हीं चीजों पे बहस कर रहे हैं। और इस देश की तरक्की के लिए हम कभी सोचते ही नहीं है। हमें खाली लोगों को कैसे डिवाइड करना है, एक दूसरे के पीछे किसको कैसे लगाना है, बस इस पे हम लगे हुए किसके लिए हैं। कह रहे हैं? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, नहीं, चाहे किसी वो नाम कोई भी लीजिए ना। पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं एक एक पर्टिकुलर मिनट। किसी इंसान को नहीं कह रहा हूँ। आदिल हम नजीर नाम लीजिए। सबको, ये महबूबा मुफ्ती के लिए है, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, किसके लिए है? नाम लीजिए। सबके लिए, नहीं, सबके लिए, सबके लिए बीजेपी क्या हो, है भाई? कांग्रेस हो, महबूबा महबूबा मुफ्ती मुफ्ती पर हो, डिबेट उमर चल रही है, साहब हो, सबके लिए है। नाम लीजिए ना, किसके लिए है? सबके लिए, सबके, नहीं, बीजेपी सबके लिए हो, कैसे हो कांग्रेस हो, जाएगा? बीजेपी, ये सबके तो लिए कैसे हो एजेंडा तो जाएगा? बीजेपी का ही महबूबा है, मुफ्ती पर एजेंडा डिबेट चल रही है। बीजेपी का ही महबूबा है। मुफ्ती ने कहा कि बड़े भाई वाला दिल दिखाओ। नाम लीजिए ना, बीजेपी के लिए तो बोलिए खुलकर। तो बीजेपी है ना, और क्या? बीजेपी तो, ये राजनीतिक रोटियां कौन सेकता है इन चीजों से? अब महबूबा जैसे ही मुफ्ती क्या चुनाव कर रही के लिए है? आता है, मुसलमान और हिंदू का डिबेट महबूबा सामने आ मुफ्ती क्या जाता कर है, रही हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो वाले आदिल डिबेट नजीर, सामने आ महबूबा जाते हैं। मुफ्ती क्या कर रही हैं? आप अगर बोलने देंगे तो ठीक है, मैं अदरवाइज बोल आई नहीं एम रहा हूं, लीविंग दिस सवाल पूछ रहा हूं, डिबेट। आप ही के पास हूं। महबूबा मुफ्ती वही महबूबा मुफ्ती है जो बीजेपी के साथ सरकार में थी, जिसके साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, तब इनको महबूबा मुफ्ती अच्छी लगती थी। आज ये महबूबा मुफ्ती, आज इनको कुछ बोलती है तो आज इनको मिर्ची लगती है। उस चीज का जवाब क्यों नहीं देंगे? इन्होंने क्यों फिर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई? अगर इनको लगता था कि ये पाकिस्तान की हमदर्द है या पाकिस्तान को ये सपोर्टर है, तो इनको सरकार नहीं ठीक बनानी है, चाहिए थी शाजिया महबूबा इल्मी, मुफ्ती के साथ। सारा कसूर इस बात का है महबूबा मुफ्ती ने होगा। बोलकर कोई गलती नहीं की। आता हूं ललित अंबरदार, एक रिप्लाई शाजिया से। शाजिया, सारा कसूर इस बात का है कि आपने पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाई, उसके बाद लाइसेंस। पीडीपी के साथ सरकार बनी, सरकार खत्म हो गई, एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, ये लोग रोते पीटते रहे, पूरा कितना मातम हुआ, फिर क्या जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या बदलाव आए, और देखिए क्या क्या हो रहा है वहां पे भी। और अब देखिए पूरे देश में एक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी जीडीपी रही है कश्मीर की इकोनॉमी की, वो बाकायदा डबल हुई। पहलगांव के बाद जाहिर है चीजें बदली, लेकिन क्या ये कुछ नहीं गलत है, हुआ, ये चाहे वो गलत है। स्कूल्स हो, कोई GDP कॉलेजेस डबल नहीं हो। हुई। इनसे पूछिए 39,000 गोल्डन कार्ड के करोड़ बारे का में, बजट दिया गया, इनसे उमर पूछिए, साहब को इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ये गलत बात है। गोल्डन आज कार्ड के उमर बारे साहब में अगर अच्छा मजबूर काम हैं, किया। खुलेगा। इस बात से लेकिन कि हम हमारे पास कुछ कहने पैसा को नहीं नहीं है, है ये तो कोई बस बात बीजेपी नहीं रुकिए, आदिल नजीर रुक जाइए, रुक चालीस जाइए, रुक करोड़ जाइए, था, 29 रुक जाइए, आ रहा हूं कुलदीप जी, आ रहा हूं। खत्म है, नहीं था, इतने वहाँ पे हमारे जवान सरकार मारे होना गए। ठीक है, 30 इतने सेकंड हमारे मासूम कुलदीप जी, आपके 30 सेकंड। शाजिया रुक जाइए, बोलिए कुलदीप जी। उसके बाद बहुत कुछ हो गया भैया, देखिए, बहुत पानी बहा। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि कश्मीर की जीडीपी बढ़ी, कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ी, मतलब इनकी सरकार बहुत बढ़िया चली 3 साल तक।
और एक पाकिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ आप सरकार चलाने का काम करते हो जी, ऐसे वहां पे आपने मिलके, और फिर उसकी तारीफ करते हो यहाँ बैठ के। दूसरी बात ये, अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, जो काम कांग्रेस ने किया वही काम बीजेपी कर रही है, वही काम मोदी जी कर रहे हैं। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान के अंदर? मोदी जी कहते नहीं गए थे। सिल्क की साड़ी कौन लेके गया था पाकिस्तान के अंदर? नवाज शरीफ की मम्मी के उनके लिए कौन लेके गया था? पठानकोट में आईएसआई को किसने बुलाया था? जब पीओके कब्जा कर सकते तो सेना को वापस किसने बुलाया था? ये सवाल पूछे जाएंगे साजिया जी, ये सवाल पूछे जाएंगे, देश से सवाल पूछेगा। नहीं ठीक है, तालिबान सवाल पूछिए और लोकतंत्र में सवाल पूछे भी जाने चाहिए। लेकिन अहमद अयाज, बुरहान वानी की मौत के बाद हिंसा में जो सभी मरे थे सभी को महबूबा मुफ्ती ने शहीद कहा, घर तक चली गई थी। वो तो बुरहान वानी को भी आतंकी नहीं मानती, तो आप भी कह देंगे ठीक है, इसमें गलत क्या है? अहमद अयाज बोलिए। नहीं, अब इसमें एक समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो महबूबा मुफ्ती की नुक्तेचीनी पर कर रहे हैं या उसके स्टेटमेंट पर कर रहे हैं या पाकिस्तान को हेल्प करने की बात है या ना करने की बात है। देखिए, ये उसका इंडिविजुअल मामला है, देखने की बात है कि हम कितना ज्यादा महबूबा मुफ्ती पर बुरहान वानी आतंकी था ना, मामले को लेकर तनकीद अहमद करें। अयाज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको, इतने साल बाद भी? नहीं, मेरा मतलब है कि ये जानकर भी नहीं मतलब क्या है? अगर बीजेपी अपने आप मैं कह रहा हूं बुरहान वानी आतंकी था ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नेशनलवादी कह रहे हैं, ये देखिए ना, ये सारा नक्शा बदल जाता है कि जब एक नेशनलवादी पार्टी उनके साथ मिलके हुकूमत बनाती है। ठीक है, आपकी मजबूरी, सियासी मजबूरी मैं समझ रहा हूं कि बुरहान वानी को आतंकी नहीं कहेंगे,